हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। लेकिन जब से आपने देखे हैं ना, आपके आंसर की में मैच करके आपके जो जितने मार्क्स बन रहे हैं वो उसे देखते हुए तो आपको लगता है कि आपका शायद क्वालिफाइड ना हो, चाहे किसी पोस्ट के लिए हो, हरियाणा पुलिस हो, चाहे क्लर्क हो, या फिर ग्राम सचिव, पटवारी, जिन्हीं भी पोस्ट के लिए हो। क्यों? क्योंकि आपके मार्क्स कम हो रहे हैं। और किसके बेसिस पे कम हो रहे हैं? जो टेंटेटिव आंसर की आई थी ना, टेंटेटिव आंसर की, टेंटेटिव आंसर की का मतलब ये आंसर की जो अभी कमीशन ने आउट की थी, वो आंसर की, उसके बेसिस पे आपके मार्क्स कम है। तो आप बिल्कुल नहीं घबराएं, क्योंकि आंसर की दोबारा आएगी। बिल्कुल सही सुना आपने। जो आंसर की अभी आप देख रहे हैं वो टेंटेटिव है और वो दोबारा आएगी। क्यों आएगी? और उनके लिए जिनके मार्क्स लगभग 40-45 जो रिजर्व कैटेगरी में है, बीसीए, बी, एससी, एससी में, एससी के दोनों पार्टों में, और खासकर यूआर में भी, क्योंकि यूआर कैटेगरी में भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल बाउंड्री पर होंगे, वो क्वालिफाई हो जाएंगे। कब? जब ये मार्क्स बढ़ेंगे। देखें क्यों बढ़ेंगे और टेंटेटिव आंसर की क्यों आएगी। मैंने बताया ना कि अभी कुछ क्वेश्चन क्या है, गलत है। अगर कुछ क्वेश्चन गलत है तो देखें उसके 4 ऑप्शन थे। अभी मैं समझाता हूं आपको अच्छी तरह से कि आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे। अभी जो आंसर की आई है उसमें मानो दूसरा क्वेश्चन उसका टिक कर रखा है और किसी बच्चे ने ये दूसरा ही ऑप्शन टिक कर रखा है, तो उसको आंसर क्या हो गए, मिल गए, उसको मार्क्स मिल गया एक पूरा का पूरा कंप्लीट। अब जब वो क्वेश्चन ही गलत है, समझ रहे हैं आप, जब वो क्वेश्चन गलत है तो सबको मार्क्स मिलेंगे। तो जिनके 3 मार्क्स, जो जिन कैंडिडेट्स ने 1, 3 और 4 ऑप्शन पिक किया था, उनके मार्क्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे इससे। जबकि इस बच्चे ने जो मार्क्स पहला ऑप्शन सेकंड पुट किया था, पिक किया था, उसके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि उसका तो पहले से ही बढ़ रहा है। समझ में आया आपको? तो जिन बच्चों के अभी जो गलत है किसमें, टेंटेटिव आंसर की में, उसके मार्क्स बढ़ेंगे। बिल्कुल सही सुना आपने। और अगर आप ये समझ पा रहे कि प्रत्येक शिफ्ट में मार्क क्वेश्चन काफी गलत है, 3 से 4, 5, और इन क्वेश्चनों का देखें, अगर मैं प्रत्येक शिफ्ट की बात करूं तो एवरेज में मानते हैं हम 3 क्वेश्चन, ठीक है। मैं सभी शिफ्टों में, जिसमें फर्स्ट के सेकंड, मॉर्निंग, इवनिंग, और जो दूसरा पेपर हुआ था 27 को, मॉर्निंग, इवनिंग, मैं प्रत्येक की अलग अलग नहीं बता, मैं केवल एवरेज बता रहा हूं। अगर 3 से 4 क्वेश्चन भी हैं और उनमें से आयोग ने, एचएसएससी ने केवल 2 क्वेश्चन भी, मैं मिनिमम बात कर रहा हूं यहां पे, 2 क्वेश्चन भी अगर उनको रॉन्ग हो, तो जिनके मार्क्स तो बढ़े हैं ना, जिनका ऑप्शन सही टिक किया था, और अभी एचएसएससी ने भी उसको सही माना है, लेकिन जिन्होंने पिक किए थे 1, 3, 4, उनके तो गलत है ना अभी। लेकिन जो फाइनल आंसर की आएगी ना, फाइनल आंसर की आएगी ना, तो वो आंसर की में इसके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, बाकी सबके मार्क्स बढ़ेंगे। और उससे क्या होगा, देखिए 2 चीज के ऊपर फर्क पड़ेगा। हालांकि सबके मार्क्स बढ़ेंगे, लेकिन उनके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे जो अभी टॉप में है। तो इनके जो अभी टॉप में है, हो सकता है वो थोड़े से डाउन भी चले जाएं। क्यों? क्योंकि जिस आधार पर उनको मार्क्स मिलेंगे ना, वो तो सब बच्चे को बढ़ेंगे, लेकिन आपके नहीं बढ़ेंगे अगर आपके वो ऑप्शन सही है। तो सबसे बड़ा जो मिथ अभी ये चल रहा है ना, कि जिनके 48, 50, 45, 46 वो क्वेश्चन है, वो रिजल्ट मार्क्स हैं, और उनके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर मैं आपको एक समझाऊं, एक बेसिक सा, जैसे अभी एक एग्जांपल लेते हैं, एसएससी सीजीएल 2024 का जो रिजल्ट आया ना, उसमें जो टेंटेटिव आंसर की थी ना, उसमें बच्चों के मार्क्स थे 260, 265। अभी समझ रहे हो आप अच्छे ढंग से। और एसएससी सीजीएल, मैं केवल एक एग्जांपल दे रहा हूं, एसएससी सीजीएल में एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। तो एसएससी ने क्या किया, यहां पे जो गलत, देखिए जिन बच्चों को अभी 310, 340 मार्क्स बन रहे थे, उनकी बात देखना, उनके ये क्वेश्चन सही थे।
और इनके गलत थे टेंटेटिव आंसर की में। जब एसएससी ने इनको क्वेश्चनों को सही किया तो इनके मार्क्स नहीं बढ़े, इनके मार्क्स सीधा जंप हो गए और इनका सिलेक्शन हो गया था। और इस वजह से बहुत ज्यादा रोष हुआ कि, और वो क्वेश्चन कितने थे, लगभग वहां पे 22 क्वेश्चन थे, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का, मतलब लगभग 66 के मार्क्स के आसपास। यहां पे अब बच्चे कहेंगे ये सर वहां तो नेगेटिव मार्किंग है। देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव से या बिना नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता, रॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स मिलते हैं सबको, चाहे आपने ऑब्जेक्शन किया हो चाहे नहीं किया हो। दूसरा पॉइंट, वो एसएससी है, यहां पे एचएसएससी, रूल सबके लिए वही है कि उनके अगर क्वेश्चन गलत है तो रॉन्ग आंसर, जो रॉन्ग क्वेश्चन है उसके मार्क्स सबको मिलेंगे। अच्छा, रॉन्ग क्वेश्चन भी दो तरह से है कि एक तो क्वेश्चन ही गलत हो या फिर दूसरे उसके चारों ऑप्शन है ना वो गलत हो। तो अगर क्वेश्चन गलत है और चारों ऑप्शन गलत हैं, दोनों में से कौन सा भी पार्ट हो, तब भी सभी को मार्क्स मिलेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। जिनके 45, 46, 48 मार्क्स हैं, और वो क्योंकि बहुत सी पोस्ट ऐसी हैं जो स्पेशल पोस्ट जैसे हरियाणा पुलिस मानते हैं, या कोई टेक्निकल पोस्ट जिसके पास आपके पास डिप्लोमा है, कोई क्वालिफिकेशन है स्पेशल, उनके लिए तो क्वालिफाई चाहिए ना। तो उनके लिए तो ये क्या होगा, गोल्डन चांस होगा कि जितने क्वेश्चन यहां पे रॉन्ग क्वेश्चन है उनके मार्क्स मिलते ही वो क्या कर जाएंगे भाई, अप कर जाएंगे। और अप करते ही समझ पा रहे हैं कि आप उस लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। फिर आपके पास सबसे बड़ा पॉइंट क्या हो जाएगा, सीईटी मेंस। अब सीईटी मेंस देखें, सीईटी मेंस और सीईटी जो अभी हुआ था प्री एग्जाम, उसमें दोनों में सब्जेक्ट में और उनके सिलेबस में काफी डिफरेंस है। इसलिए क्योंकि मैं सीजीएल का भी पढ़ाता हूं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, और इसलिए आपको, क्योंकि सीजीएल में अच्छे बच्चे जो जिन्होंने सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी का तैयारी की थी उनके अच्छे मार्क्स हैं, कारण क्योंकि उन्होंने तैयारी उस लेवल से की थी। और जो फर्स्ट और लास्ट पेपर था 26 मॉर्निंग और 27 इवनिंग का, वहां पे इंडिया जीके जो आई थी वो काफी अच्छे लेवल की थी, और उससे इंडिया लेवल की जिन्होंने अच्छी पढ़ी थी ना एसएससी में, उनका काफी फायदा हुआ उससे। तो इसलिए हम लेके आए आपके लिए जो सीईटी मेंस, जिसमें आप स्पेशलाइज जिस पोस्ट के लिए आप चाहते हैं उसी पोस्ट के लिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ग्रुप डी का जो एग्जाम है अब उसका जो सिलेबस हमने डिवाइड करके आपको बिल्कुल एक सिंपल से वे में जिस तरह से आपको बताएंगे तो आप समझ पाएंगे कि बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत एक सिंपल वे से, जिससे आप उसको क्वालिफाई कर पाए। क्योंकि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जिन बच्चों की तैयारी नहीं थी सीईटी ग्रुप सी के लिए, अब वो जब ग्रुप डी का एग्जाम होगा तो सीईटी जो ग्रुप सी में बच्चे थे वो फिर से टॉप कर जाएंगे, अगर यही प्रोसेस हुआ तो, क्योंकि पेपर तो वही आएगा, उसी लेवल का आएगा। तो इसलिए आपको अगर कंपीट करना है, क्योंकि उससे क्या होगा, सेल्फ रेस्पेक्ट भी बहुत जरूरी है कि आपका सी भी नहीं हुआ, ग्रुप डी भी नहीं हुआ। तो इसलिए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और वीडियो पर चैनल पर जरूर बने रहें, क्योंकि लगातार आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है जो कहीं नहीं मिलेगी आपको, वहां पे हम उन टॉपिक्स को पूरे डिफाइन से करेंगे जिससे आप समझ पाए।